आजाद के आजाद कदम किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे ये उन्हीं को तय करना है। लेकिन अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस के खोखलेपन को खोलकर रख दिया। अब मैं आपको समझाती हूं कि मौजूदा कांग्रेस सत्ता में अंगद की तरह पांव जमा चुकी बीजेपी से तुलना में कहां खड़ी नजर आती है। देखिए, दोनों में अगर तुलना की जाए तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी के पास बेहद मजबूत संगठन है, वहीं कांग्रेस दिशाहीन नजर आती है। बीजेपी एकाध चुनाव को आप छोड़ दीजिए, लगातार जीत रही है, जीतने वाली चुनावी मशीन। वहीं कांग्रेस जीती हुई बाजियां भी हार जाती। बीजेपी को जिताने के लिए पीएम मोदी जैसा बड़ा नाम है, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिनमें करिश्मे की कमी बार बार बताई जाती है। बीजेपी के पास स्पष्ट रूप से एक नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस, हाल देखिए आप, पिछले 3 साल से इसी असमंजस में जी रही है कि पार्टी को चलाएगा कौन। बीजेपी में एकजुटता नजर आती है, कांग्रेस में नेताओं का पलायन जारी है, नेताओं की बगावत जारी है। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस का भविष्य क्या है? इस साल के आखिर में गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई में ही उलझी हुई नजर आती है। कांग्रेस से पिछले 7-8 साल में जो भी नेता निकले, उन्होंने राहुल गांधी पर नेतृत्वहीनता का आरोप जरूर लगाया है। ऐसे में कांग्रेस कैसे चलेगी, इसको समझने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहां तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है और कहां उससे पहले कांग्रेस की टूटन है कि रुक ही नहीं रही। 2022 ही देखिए तो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को गुड बाय बोलने की 13वीं कर दी। इमरान मसूद से जो सिलसिला शुरू हुआ तो आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई से होते हुए गुलाम नबी आजाद तक पहुंचा। 2014 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को सबसे शर्मनाक और बुरी स्थिति में ला पटका। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी सैकड़े के बहुत नीचे सिर्फ 44 सीटों पर सिमटी थी। पार्टी का नेतृत्व उपाध्यक्ष की हैसियत से राहुल गांधी के हाथों में था, लेकिन कांग्रेस के नेता ही ये आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ते रहे कि राहुल गांधी अपने चाटुकारों के हाथों में हैं या फिर अपने मोबाइल के हाथों में। अगर मैं बाहर भी होता तो मैं कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के हितों के लिए और ज़्यादा मदद कर सकता था, काम कर सकता था। लेकिन मुझे जो भरोसा कांग्रेस पे था, उस भरोसे पर ना वो खरे उतरे, ना मैं खरा उतर पाया, ना मुझे काम करने का मौका मिला, ना उन्होंने कभी मुझे काम दिया। हार्दिक पटेल ने गुजरात में पाटीदारों को लामबंद किया था। पिछले विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस ने गुजरात में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी तो उसमें हार्दिक पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन जिस बीजेपी से हार्दिक लोहा लेते रहे, जेल तक गए, आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि कांग्रेस छोड़ी और उसी बीजेपी में चले गए। हार्दिक का वो दर्द आप गुलाम नबी आजाद की तरह ही हार्दिक की चिट्ठी से समझ सकते हैं। सोनिया गांधी को 3 भाषाओं में जो इस्तीफा हार्दिक ने भेजा था, उसकी 3 लाइनें राहुल गांधी को बहुत चुभी होंगी। पहला ये कि राहुल गांधी से पार्टी की समस्या बताने पर वो या तो मोबाइल देखते हैं या दूसरी चीजें। दूसरा ये कि उनके चाटुकार ये देखते हैं कि उनका चिकन सैंडविच समय पर मिला कि नहीं। और तीसरा ये कि जब भी कांग्रेस को नेता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त राहुल गांधी विदेश में रहते हैं। हार्दिक ने वो तस्वीर भी ट्वीट की थी जिसमें वो राहुल गांधी से कुछ कहना चाहते हैं और उनकी नजर मोबाइल में अटकी थी। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर जो सवाल उठाकर पार्टी छोड़ी थी, वही सवाल अब गुलाम नबी आजाद उठा रहे हैं। और 7 साल पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उठाया था। ऐसा एक विशाल और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। कांग्रेस में आज जो आजाद साहब जो चिट्ठी लिखा है, वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था। हेमंत बिस्व शर्मा 2015 तक असम के बड़े कांग्रेसी नेता थे। वो तत्कालीन तरुण गोगोई सरकार में सीनियर मंत्री थे।
उन्होंने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाकर तब कांग्रेस छोड़ी थी कि कई बार गुजारिश करने पर भी राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते। एक बार समय मिला तो राहुल उनकी बात सुनने की जगह अपने कुत्ते पिडी को बिस्किट खिला रहे थे। बिस्सु शर्मा का दावा है कि उनको ये बात बहुत चुभ गई कि जिस प्लेट से पिडी बिस्किट खा रहा था, कांग्रेस के कुछ नेता भी उसी प्लेट से बिस्किट खाते रहे। कांग्रेस के सामने आज करो या मरो की स्थिति है। एक तरफ कांग्रेस छोड़कर लोग धड़ाधड़ भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है जिनके नाम पर लोगों का वोट बरसता है। ऐसे में राहुल गांधी की भूमिका सवालों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक विरोध का रिश्तों में घालमेल नहीं करते। गुलाम नबी आजाद के लिए उनकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि आजाद राज्यसभा में पीएम मोदी की कई बार कड़ी आलोचना कर चुके हैं। मैं नहीं समझता कि कोई मिनिस्टर, कोई एमपी रूलिंग पार्टी का या विपक्ष का सुबह 10 बजे से या 10:30 बजे से शाम तक अपने कमरे में रहता हो। प्रधानमंत्री जी रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मध्य प्रदेश से कश्मीर को एड्रेस किया। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व अपने नेताओं के पलायन को रोकने के लिए हरगिज चिंतित नहीं दिखता। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि पिछले 3.25 साल से एक अदद अध्यक्ष के लिए पार्टी तरस रही है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है और कांग्रेस की हालत ऐसी है कि बिना नेहरू गांधी परिवार के चलने को तैयार नहीं दिखती। नए अध्यक्ष के लिए सुगबुगाहट भी तेज हो गई है, लेकिन G23 के नेता अब भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस का कायाकल्प नहीं होगा। मेरे को क्या गारंटी है कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना ले। ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? उसका भरोसा तब आएगा जब इनमें सही में क्षमता हो तमाम पार्टियों को मिलजुल के एक। आजाद ने कांग्रेस से 46 साल पुराना नाता तो तोड़ लिया, लेकिन कांग्रेस को अपनी उस जकड़न को तोड़ना बाकी है जिसे परिवारवाद कहते हैं। ये घोर परिवारवादी चाहते हैं हमारा गरीब, हमारे देश का नागरिक बिखर जाए। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। अब इसका असर कांग्रेस पर क्या पड़ सकता है, इसको भी समझ लीजिए। आजाद का इस्तीफा सीधे राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर एक सवालिया निशान है। आजाद के इस्तीफे के बाद विरोधी कांग्रेस को परिवारवाद पर और जमकर घेर सकते हैं। आजाद आज गए, आगे दूसरे नेताओं का कांग्रेस से पलायन बढ़ सकता है। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस कमजोर हो सकती है और कांग्रेस के पास एक बड़े मुस्लिम चेहरे की कमी भी तो हो जाएगी ना। कांग्रेस को यह झटका तब लगा, टाइमिंग पर गौर कीजिए, जब गुजरात का विधानसभा चुनाव सिर पर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।